बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी के केस में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को पीर यानी 19 फरवरी को तलब कर लिया है। निगरां वजीर आजम पीर को 10 बजे खुद पेश हों, ये रिमार्क्स दिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि निगरां वजीर आजम खुद पेश होकर बताएं क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तफसील जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई से। उवैस, बताएगा मजीद क्या डिटेल्स है? जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा केस में निगरान वजीर आजम को पीर को तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगियों की सजा सजाए मौत होनी चाहिए। दौरान समाअत असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल उस्मान गुमन ने बताया कि 12 में से मजीद एक तालिब इल्म बाजियाब हो गया है। उन्होंने कहा आज अटॉर्नी जनरल दस्तयाब नहीं, इसलिए समाअत मुलतवी कर दी जाए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा केस में मजीद वक्त दरकार है, मोहलत दी जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा ये तो मेरी मेहरबानी है कि दोनों डीजी को नहीं बुला रहा। अगवा बराए तावान की सजा सजाए मौत है। जबरी गुमशुदगियों में मुलविस लोगों को 2 बार सजाए मौत मिलनी चाहिए। उन्होंने निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को पीर के रोज तलब करते हुए कहा कि वो आइंदा समाअत पर 10 बजे पेश होकर बताएं कि क्यों ना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अब इस केस की मजीद समाअत 19 फरवरी को होगी। ठीक है, अब इस केस की मजीद समाअत 19 फरवरी को होगी। बहुत शुक्रिया वैसी यूसुफजई अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास का दूसरा दौर आज दोपहर होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में ना जाने की राय जराए के मुताबिक हुकूमत करने का पहला हक उसे है जिसने सबसे ज्यादा नशस्तें ली हैं। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान रजी से। कामरान, क्या एक्सपेक्टेड है आज इस दूसरे राउंड में? देखिए, कल का जो इजलास हुआ है वो उसमें कोई फैसले तो नहीं की गए, ताहम जो अरकान थे उनसे फर्दन राय ली गई। जराए ने हमें ये बताया कि जो सीईसी का इजलास था उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी तमाम वक्त मौजूद रहे, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सिर्फ कुछ देर के लिए इजलास में बैठे थे। अरकान की राय यही थी कि पहला हक जो है वो जिसने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की उसे हुकूमत बनाने का होना चाहिए और हमें एक बार फिर मुस्लिम लीग नून का इस तरह साथ नहीं देना चाहिए। ताहम अगर वो बहुत जरूरत हो और जमहूरियत बचाने की बात आ जाए, हुकूमत चलाने के लिए हमें नून लीग का साथ देना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जराए का ये कहना है कि सीईसी के इजलास में ये भी नहीं बताया गया पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से कि मुस्लिम लीग नून के मरकजी क़यादत से होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत में शामिल होने की सूरत में क्या क्या जो ओहदे हैं उनकी ऑफर्स की गई हैं, और इम्कान ये है कि आज के इजलास में कोई फैसला कर सके। ये पीपल्स पार्टी आइंदा की मुस्तकबिल की जो सियासी है हिकमत अमली उससे मुतालिक वो सीईसी अरकान को आगाह किया जाएगा। हमने ये भी सवाल किया कि क्या सिंध हुकूमत में जो कायदे ऐवान है उससे मुतालिक कोई बातचीत की गई, तो जराए ने ये बताया कि सिंध हुकूमत से मुतालिक कोई बात पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला में नहीं की गई, बल्कि सिर्फ अरकान की राय ली गई है। मुख्तलिफ अरकान ने, ज्यादातर अरकान का यही कहना था कि हमें मुस्लिम लीग नून का साथ नहीं देना चाहिए बल्कि अपोजिशन बेंचेस पर बैठना चाहिए। एक मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि वो भी नहीं चाहते कि वो ऐसी सूरत हाल में वजीर आजम का मनसब संभालें। शुक्रिया कामरान रजी अपडेट करने के लिए। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अक्सरियत हमारे पास है, वजारत उज़्मा नून लीग का हक है, 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम पंजाब को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनाएंगे। उन्होंने कहा हम बताएंगे कि सूबों में हुकूमत और इंतजाम किस तरह चलाए जाते हैं। MQM के साथ मुस्बत बातचीत हुई। कराची में पानी और दहशतगर्दी के मसाइल हैं, पहले भी मियाँ साहब ने कराची के मसाइल को हल किया। 2 दिन के अंदर जो है 7-8 सीटें हमारी नेशनल असेंबली की इंक्रीज हो गई हैं। कुछ जो है वो जो आजाद ने ज्वाइन किया है, कुछ इंडिपेंडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, मेरा हाल 1-2 ज्वाइन किया है। तो अगर पल्ले का निशान नहीं मिला और वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं और वो खुद आना चाहते हैं, हम तो किसी को लेवर नहीं कर रहे कि हम किसी के पास नहीं गए। देखें, 3 साल तो जो है ये आपको बहुत से ऐसे ऑपरेशंस करने पड़ेंगे जिनसे जो है कुछ तकालीफ जो है बढ़ेंगी।
बाज़ तबकात की जो है। और जब सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा मरीज जो है तो किसी और के हवाले हुकूमत कर देना, मेरा ख्याल है ये तो बड़ी दानिशमंदी की बात तो नहीं होगी कि आप जो है मुश्किल पीरियड जो है 2 साल का या 3 साल का इनिशियल जिसमें डिफिकल्ट डिसीजन करने पड़ेंगे वो आप गुजारा एक पार्टी गुजारा कर ले और फिर जब वो फसल काटने का वक्त होगा तो कोई और पार्टी आके फसल काट ले। मेरा ख्याल है ये कोई भी पार्टी नहीं इस पे एग्री करेगी, ना पीपल्स पार्टी एग्री करेगी, ना PMLN एग्री करेगी। मेजॉरिटी हमारे पास है। मैं फिर अपना जाती ओपिनियन कहूंगा कि PMLN का हक बनता है कि हम प्राइम मिनिस्टर हमारा हो। पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि पीटीआई के पास सियासी जमात के साथ इत्तेहाद के ऑप्शन मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि बानी चेयरमैन के सामने आज हमने इत्तेहाद के लिए तजवीज़ रखी है। असद कैसर ने यह भी कहा कि आज शाम तक इत्तेहाद का फैसला कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत का निज़ाम बनाया है। मुशावरत के बाद बानी PTI के पास वज़ीर आला KP के नाम भेजे जाएंगे। वज़ीर आला और इत्तेहाद का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा कि नवाज शरीफ हार गए हैं तो शिकस्त तस्लीम करने में शर्म महसूस ना करें, हमने जुल्म का बदला वोट से लिया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने कहा ना बानी PTI बागी है ना मुजरिम है। लतीफ़ खोसा ने सदर मुमलिकत से मुतालबा किया कि इंतखाबी नताइज के बाद बानी PTI को फिलफौर रिहा किया जाए। लतीफ़ खोसा ने यह भी कहा कि बानी PTI की अपीलें फौरी लगाई जाए। अगर नवाज शरीफ हार गया है डॉक्टर यास्मीन से तो कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए उसे शिकस्त तस्लीम करने के लिए। ये कहना कि हम इंडिपेंडेंट है, ये शूशा जाने कैसे इन्होंने ईजाद कर लिया। हमने जितने कागजात नामजदगी दिए थे हमने PTI लिखा था उस पर। PTI कभी बैन नहीं हुई। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 170 लोग जीत रहे हैं। ये इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर आईनी एक जमात के, कानूनी जमात के एग्जिस्ट करती है और हम PTI हैं। हमें इंडिपेंडेंट कहना ये गलत है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। मैं तकाजा करता हूँ फिलफौर कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए और इमरान खान के मुकदमे और उनकी सज़ाएँ कलअदम करार देकर आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान उनको फ़ौरन रिहा करें और बसूरत दीगर फ़ौरन उनके मुकदमात लगाए जाएँ, अपीलें, और जिस सूरत से उनको तेज़ी से उनको गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर सज़ाएँ की गई हैं उसी तरह उनको बरी किया जाए। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नौमुंतखब अरकान असम्बली ने मुलाकात की है। PP 49 सियालकोट से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार राना फयाज़ का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान, और राना फयाज़ ने नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर से मुलाकात की। वसीम कादिर पहले ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि हम सब पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे और आवाम की ज़िंदगियों में आसानी लाएंगे। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद, इत्तफाक और कौमी ताउन की सोच से हो सकता है। राना फयाज़ और वसीम कादिर का कहना था कि पाकिस्तान और आवाम के मफाद में नून लीग में शामिल हुए हैं। आगे बढ़े आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक से मुतालिक केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जड़ांवाला वाक़े से मुतालिक पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। पंजाब हुकूमत ने जड़ांवाला वाक़े से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। जड़ांवाला वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट देखने के बाद उन्हें शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा दूसरी जगहों पर जाकर इस्लामोफोबिया पर ढिंडोरा पीटते हैं और खुद क्या कर रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने रिमार्क्स में कहा गैर मुस्लिमों के साथ जो सलूक भारत में हो रहा है वो कॉपी करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुलिस ने अपनी आंखों के सामने सब जलता देखा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने रिमार्क्स में कहा जड़ांवाला में बहादुर पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि आप पाकिस्तान में पुलिस सिर्फ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कुरानी और आग की बेहुरमती करते हुए अपनी शनाख्ती कार्ड साथ रख दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्काम से सवाल किया कि क्या आपको समझ नहीं आई थी कि ये साजिश हो रही है? क्या मसीही बिरादरी अकल से महरूम लगती है जो तौहीन मजहब करके सबूत भी छोड़ेगी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कितने पुलिस वालों को फारिग किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ने कहा कि जड़ांवाला वाक़े पर GIT बनाई गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये GIT क्या भला होती है जिसका काम
जिस काम को पूरा ना करना हो उस पर JIT बना दी जाती है। अभी आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, 22 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया गया। इसमें मज़ीद तफसील जानेंगे अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या तफसील है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 22 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया है। ये समाअत की है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने, और दरखास्त गुजार बुशरा बीबी के जानिब से उनके वकील उस्मान गिल अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत ने बुशरा बीबी को तोशा खाना नैब रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुनाई। बुशरा बीबी अडियाला जेल पहुंची तो कहा गया आपको अडियाला जेल में कैद किया जा रहा है, लेकिन बाद में बताया गया कि बनी गाला रिहाइशगाह को ही सब जेल करार देकर वहां रखा जाएगा। चीफ कमिश्नर का बनी गाला रिहाइशगाह को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। वकील ने ये इस्तदा की कि बुशरा बीबी को वापस अडियाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए जाएं। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अब समाअत 22 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। शुक्रिया अवैस यूसुफजई अपडेट करने के लिए। कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पे डिलीवर करेंगे और इंशाल्लाह आइंदा अगला जो 3.25 साढ़े 3 साल का अरसा है इसके अंदर आपको कराची शहर के अंदर वाज़े बेहतरी नज़र आएगी। मैंने हमेशा ये कहा था कि बिलावल साहब कहते हैं कि जब वफाक सूबा और मकामी हुकूमत मिलकर काम करेगी तो शहर के अंदर कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन शहर के अंदर बेहतरी से निज़ाम चल पाएगा। बिलावल साहब की एक पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई जब सिंध की आवाम ने इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब किया, और इस वक्त हमारे पास अक्सरियत मौजूद है जिसके बेसिस के ऊपर इंशाअल्लाह सूबा सिंध के अंदर हम अपनी हुकूमत स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह वफाक के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शक्ल में इंशाअल्लाह अगर वज़ारत उज़्मा बिलावल साहब के पास आती है, पीपल्स पार्टी के पास आती है, तो ये जो सोच थी ना कि वफाक सूबा और शहर मिलकर काम करेगा, यकसोई के साथ काम करेगा, एक दूसरे की मदद करेगा, मुझे इंशाल्लाह वो ख्वाब पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। अगले 3 साढ़े 3 4 साल इस शहर की खिदमत के साल हैं, इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के साल है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन बिलावल साहब की सरबराही में, जरदारी साहब की सरबराही में इस मिशन को पूरा करने में अपना किरदार अदा करेगा। इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कायद के लिए, शहर कराची के लिए अल्लाह ताला बेहतर बनाए, हमारे प्यारे सूबा सिंध के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए अवाम। लगता है कि उनकी आपसे इतनी मोहब्बत है कि वो आपके ईमान को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसमें आप जो है वो ऊपर कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं, और आपके लिए जो है वो उन्होंने सुबह नशस्त कुर्बान कर दिया। क्या कहेंगे हाफिज साहब को, आप भी अपने ईमान में देखना चाहते थे क्या मैं सदके जाऊं? ऐसे करते ना। हाँ, मैंने बार बार कहा नईमुर रहमान साहब अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको चीज़ों का पता नहीं है। मैं उनको बताता चलूँ, इस्तीफ़ा तब दिया जाता है जब आप हल्फ ले लें। ये दुनिया में एक नई तारीख ये आदमी रकम करता है कि इलेक्शन से पहले अपने आप को मेयर बना देता है, कहता है मैं शहर की तरक्की का ज़ामिन हूँ। सियासी जमात कहीं नज़र नहीं आती, अपनी तस्वीरें हर जगह नज़र आती हैं। वो जमात इस्लामी की सोच क्या थी और नईमुर रहमान साहब की सोच क्या है, वो आपके सामने है। तो मुझे थोड़े से नईमुर रहमान साहब पैदल नज़र आते हैं, थोड़े से। मुझे समझ नहीं आया कि हल्फ लिया नहीं, नोटिफाई नहीं हुए अभी तक। पहले नोटिफाई होंगे, ये भी 14-15 दिन का प्रोसेस बाकी है, उसके बाद हल्फ लेंगे। हल्फ जब ले लेना उसके बाद आप इस्तीफ़ा देते हैं। ये किसी शख्स को ये हक हासिल नहीं है कि खुद ही कहते मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और साजिद भाई को जो है ना MPA बना दिया जाए। ये नहीं होता भाई, ये शायद जमात इस्लामी में इस तरह हो जाती हैं चीज़ें। ये है वो हकीकी जमहूरियत जिसकी ये लोग बात करते हैं। तो थोड़े से मेरे ख्याल में हाफिज़ साहब को मैं कहूँगा कि किसी दिन मेरे पास दफ्तर आएँ, मैं इनको थोड़े कानूनी जो तरीक़ेकार है वो समझाना चाहूँगा। मैं और सलमान बैठेंगे उनके साथ, उनको गाइड करेंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे कि चीज़ें होती किस तरीके से, ताकि कल को अगर उनको कोई जगह चलानी पड़ी तो उनको पता हो कवायद व ज़वाबित होते क्या हैं। इस तरीके से इस्तीफ़ा देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है
हेडलाइन की जा सकती है, टॉप ट्रेंड बन सकता है, लेकिन जेन्युइनली कानूनी एतबार से ये कोई चीज़ है नहीं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि एमकेएम को इस स्टेट ने मैंडेट दे दिया, मुर्तजा वाब के पास अब जवाब नहीं बनता। 5 फीसद के एक जाली वोट पे वो मेयर है, उनको चाहिए वो फौरी तौर पर इस्तीफा दे, शहर एमकेएम चलाएगी। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में एक लाइन हम मिस करके फारूक भाई ने ये भी कहा था इखलाकी एतबार से मुर्तजा वहाब को अब छोड़ देना चाहिए। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है यार? पूरा जवाब दूंगा भाई। इखलाकियात की बात कौन कर रहा है? 12 मई वाले, साने बल्दिया वाले, इस शहर को तबाह करने वाले इखलाकियात की बात कर रहे हैं। फारूक भाई मेरा मुंह ना खुलवाए मैंडेट के बारे में। वो आपके टीवी चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे तमाम चीजें चली हैं। मैं इल्जामात पर बिलीव नहीं करता। देखें, रियासत कानून के मुताबिक चलती है। इखलाकियात का उसके अंदर अहम जुज़ जरूर होता है, लेकिन कानून होता है। जो आपको ये सो कॉल्ड मैंडेट मिला है, जिसके ऊपर अभी झगड़ा चल रहा है, पता नहीं मिला है नहीं मिला है, बट चले मैं मान लेता हूँ मिला है, वो आपको बल्दियात का नहीं मिला है। आप कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जीते हैं, सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जीते हैं, तो कौमी असम्बली की नशिस्त जीत के आप कराची के मेयर तो नहीं बन सकते भाई। ये मुझे समझ नहीं आता। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। 2001 में एमकेएम ने बॉयकॉट किया था। कहाँ पे टांक रही थी उस ज़माने में उनकी, तो बॉयकॉट किया। नेमतुल्लाह साहब नाज़िम बन गए कराची के। 2002 के जब इलेक्शन हुए, 20 कौमी असम्बली की नशिस्तों में से 12 शायद एमकेएम ने जीती थी। तो क्या नेमतुल्लाह साहब घर चले गए थे? उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था। क्यों शाहिद भाई? पूरा किया था टेन्योर। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि कानून शानून शायद ये लोग पढ़ने में बिलीव नहीं करते। चीज़ बड़ी वाज़ेह है, चीज़ बड़ी क्लियर है। फारूक भाई, हमने आपको कहा था कि जब 15 जनवरी को इंतखाबात हो रहे थे 2023 को, हमने कहा था भाई इलेक्शन लड़ लो आप। लेकिन पता नहीं क्या आपके उस ज़माने में जमात इस्लामी से अंडरस्टैंडिंग थी कि आपने फैसला किया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और आपकी नशिस्तें जमात इस्लामी के पास चलेंगी, हमारे पास नहीं है आपकी। तो आपके उस बाइकॉट से 2001 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ था और 2023 में भी जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ। तो ये जो बयानबाजी है ना आपको, वो नईम उर रहमान साहब के साथ आप लोग कर ले। खींचातानी जो चल रही है, पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी है और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी रहेगी। जो वादा बिलावल साहब ने किया था इस शहर की खिदमत का, वो वादा इंशाल्लाह हम वफा करेंगे। और मैं इसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि मैंने आज आपको फालतू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं बुलाया कि ये हो गया वो हो गया। मैं हमेशा प्रेस टॉक करता हूँ, मीडिया टॉक करता हूँ, डेवलपमेंट ओरिएंटेड करता हूँ, काम से रिलेटेड करता हूँ। और आज कराची की आवाम सिर्फ एक चीज़ चाहती है कि काम होना चाहिए, वादे वफा होने चाहिए, वादों की तकमील होनी चाहिए। और इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक एक कारकुन वादों की तकमील करेगा, वादों को वफा करेगा और इस शहर कराची की इंशाल्लाह खिदमत करेगा। जी, ये करके दरा रहा हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।